ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने अमूर्त शरीर की ओर। मोह के विकल्पों से मुक्त रहने के लिए दृढ़ता से अपने शरीर के सन्मुख रहिए। अपने शरीर से छूटते ही हमको नाना विकल्प सताते हैं, आकुल व्याकुल रखते हैं और उनसे नाना मूर्त कर्मों का संचय होता है। अपनी मूर्त से जुड़कर रहिए। अपने सिर से पैरों तक बने रहिए। अपने ही शरीर का एहसास कीजिए। अपने शरीर के प्रति होश में रहिए। शरीर से जुड़कर रहना है, छूट कर नहीं। बहिर्मुख रहकर हम शरीर से छूटते हैं, शरीर के संवेदन से च्युत रहते हैं। अपने से छूटा हुआ जीव ही नाना दुखों को पाता है। बाहर समग्र पर घर है और भीतर अपना घर है। बाहर पर रमणीय है और भीतर स्वरमणीय है। बहिर्मुख रहना ही कुशील है, उसमें धर्म का लेश भी नहीं है। अंतर्मुख रहना ही शील है और वही धर्म है। अंतर्मुख रहना अर्थात नेत्र बंद कर अपने शरीर का ही एहसास करते रहना, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ही अनुभव करते हुए रहना, अंतर यात्रा करते हुए रहना। अपने ही विभिन्न भागों का संवेदन करना। शरीर में कहीं कुछ वेदना भी है तो भी अपने को चिंता मुक्त रखिए, क्योंकि वेदना आपका विभाव परिणाम है जो शाश्वत नहीं रह सकता है। उसको नियम से जाना ही होता है। जो वेदना स्वतः ही जाती है तो उसको मिटाने का उपाय नहीं करना है, उसका अनुभव कर लेना ही उसको मिटाना है। या अपने शरीर के किसी अन्य भाग पर आइए जहाँ वेदना नहीं हो। जैसे भी अनुकूलता हो, हमें अपने सिर से पैरों तक इतने से अपने क्षेत्र में रहना है। यही उपवास है।
उपमाने निकट वास मानी रहना। इसी से मौन फलित होता है, इंद्रिय निग्रह होता है, हम वीतराग रहते हैं, उत्तम सुख शांति को भोगते हैं। और यही अभ्यास करते हुए जीव परमात्मा होता है। इस संसार में अवतार नहीं लेता है। संसारी जीव ही अपने से युक्त रहकर परमात्मा होते हैं और फिर पुनः संसार में नहीं आते, पुनः मूर्त शरीर ग्रहण नहीं करते हैं। मूर्त शरीर मल है। मुक्ता के अपराध में ही हम उस मल रूप शरीर को ग्रहण करते हैं। इंद्रिय द्वारों से ही हम पर परिचय में रहकर अपना अहित करते हैं। जितना पर का ज्ञान है उतना ही हमारा अहित है, उतने ही हम बहिर्मुख रहते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। गाइड के निर्देशों का पालन करने से ही आप अंतर्मुख रह सकते हैं, अन्यथा मन चंचल होता है और हम बहिर्मुख हो जाते हैं। बहिर्मुखता होना सहज है और अंतर्मुख होना यत्न साध्य है। संसार सभी जीवों को सुलभ है, स्वतः प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत यत्न से ही होती है। बाहर के प्रलोभनों से अपने को मुक्त करना होता है। बाहर के किसी पदार्थ में इष्ट बुद्धि नहीं हो। किसी बाह्य पदार्थ को हम ग्राह्य नहीं माने तो फिर सहज ही अंतर्मुखता होती है। बाहर के मूर्त पदार्थ सब धूल से ही बने हैं, उनमें कुछ सारपना नहीं है। हम स्वस्थ हों तो कदाचित बाह्य पदार्थ सुख में निमित्त होते हैं, वैश्विक सुख में, पर वो वैश्विक सुख हमारे भीतर से आता है, विषयों में से नहीं आता है। विषय का लक्ष्य होने से ऐसा भ्रम होता है कि सुख विषय से आ रहा है। स्वयं ही अंतर्मुख होकर सुख रूप परिणमन करते हैं। मोक्ष पाने में अपना ही आश्रय है, पर किसी भी पर का किंचित भी आश्रय नहीं है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए,
एक टक होकर इसका लक्ष्य करिए। और इसको लक्ष्य में लेने से यहाँ जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका स्वतः अनुभव होता है। जैसे जैसे अनुभव का काल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आत्मशुद्धि बढ़ती है और उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होता है। इसलिए अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है। फिर अपने ध्यान को अपने पर ही लाना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। संकल्प विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती है यदि हम दृढ़ता से अपने सन्मुख बने रहें। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। किसी एक स्थान पर अधिक समय तक ठहर सकते हैं तो अधिक समय तक ठहरिए। दोनों नेत्र सर्व ही संकल्प विकल्प अहितकारी है। अपने सन्मुख रहने से हम सभी विकल्पों से मुक्त होते हैं और विकल्पों से मुक्त होने से ही कर्मों का संचय समाप्त होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। यह शांति ही कमाने योग्य है और इसको अपने सन्मुख होकर ही भोगना है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथुने जीव बहिर्मुख रहता है तो बाहर के कामों की फसावट बहुत रहती है, हम उससे उबर ही नहीं पाते हैं। तो बाहर के नाना संकल्प विकल्प करने से हमारी दुर्गति होती है।
किसी भी जीव को बहिर्मुख रहने की छूट नहीं है। बहिर्मुख रहने से वह अवश्य ही कर्मों से बंधकर कालांतर में दुखी होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। बंद नेत्रों से ही हम अपने तक पहुंचते हैं और अपनी शांति को भोगते हैं। मुख के भीतर प्रवेश करिए। दंत पंक्ति, हर भाग पर अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करिए। दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु। जब तक कर्म का संबंध है तब तक हम एक साथ अपनी संपूर्ण अमूर्त काया, उसके सर्व अंगों को अनुभव में नहीं ले सकते। तो व्यवहारिक विधि यही है कि हम अपनी अमूर्त काया को थोड़े भाग से अनुभव में लें। थोड़े प्रदेशों से अंग उपांग कर कहीं कोई अप्रिय संवेदना हो तो उसके संबंध में कुछ भी विचार नहीं करना है, क्योंकि वह वेदना स्वतः समाप्त होने वाली है। क्योंकि वेदना हमारा स्वभाव नहीं है। कोई भी जीव सतत वेदना रूप नहीं रहता है। वेदना संबंधी कर्म से मुक्त होकर जीव स्वतः ही वेदना रहित होता है। सहिष्णु बने रहिए, धैर्य के साथ अपने सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपनी ठुड्डी के भाग पर लाइए। गर्दन का भाग, बाह्य उपलब्धियों की आकांक्षा रखना योग्य नहीं है। कोई बाह्य उपलब्धि स्थायी नहीं होती है। अपने को ही हम स्थायी रूप से पा सकते हैं और आप ही विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है। हीरे माणक मोती ये तो जड़ है, सुख स्वभाव नहीं है। अपना हर अंग हर उपांग सुख स्वभावी है।
सीने का भाग, पूर्व संचित कर्म के उदय से ही वर्तमान में वेदना उत्पन्न होती है। बाह्य प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त होते हैं। अपना सीने का भाग, हृदय भाग, सीने के मध्य में पेट का भाग, पेट के मध्य में नाभि का स्थान, मूर्त काया के साथ रहना हमारी शोभा नहीं है, कलंक ही है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक विस्तरण करिए। बाईं भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, दायां पैर, बायां पैर, अंगुलियों का अग्रभाग, पिछला भाग, मूर्त काया अशुचि है। इसके संग में हम अशुचि होते हैं। तो ये मूर्त अशुचि काया पुण्य प्राप्त नहीं हो, तो इसके लिए इसी स्थान पर अंतर्दृष्टि से जुड़कर रहिए। इस प्रकार मूर्त से उत्पन्न करने वाले कर्म से अपने को मुक्त करिए। दोनों पैर, बिना शरीर के हिले डुले मूर्तिवत रहकर उत्तम शांति को भोगिए। बहिर्मुख रहने में भारी जोखिम है और वास्तव में
भले ही मूर्त शरीर का घात नहीं हो, पर हमारे शरीर का स्वास्थ्य अवश्य नष्ट होता है और हम भीषण वेदना में, दुख में आ जाते हैं। अपने सन्मुख रहकर ही सर्वांग में सुख को भोगिए। पूरी मुहूर्त को एक साथ लक्ष्य में लेने का प्रयास कीजिए। मन ही मन अपनी मुहूर्त को नमन करिए शुद्ध हृदय से और अंतर्दृष्टि कर इसकी महिमा में लीन रहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।